5 से जुड़े हुए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। तो आइए देखते हैं कि परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं और निलंबन होते हैं उसमें हम विलेय और विलायक कहते हैं। लेकिन वही बात करें हम कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन में जो विलेय होता है उसे हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और जो विलायक होता है उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो कहने का सेंस है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें विलेय और विलायक न कहकर हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, जबकि वही वास्तविक विलयन और निलंबन में उसे हम विलेय और विलायक कहते हैं। तो दोनों का कहने का जो सेंस है वो सेम है। तो याद रखिएगा जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के समान होती है, जबकि जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो आपके विलायक के समान होता है। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी कि जरूरी नहीं है कि विलेय और विलायक लिक्विड और सॉलिड ही हों, आपके ये तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। तो आइए टेबल के फॉर्म में हम अंतर को देखते हैं। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं एक साइड दिया हुआ है गुण, उसके बाद द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन दिए गए। तो हम गुणों के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुण की बात करें विलयन बनाने की विधि। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी होते हैं विलायक में घुलने पर आसानी से विलयन बनाते हैं, अर्थात तुरंत ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना देते हैं। जैसे अगर हम पानी में प्रोटीन को डालें तो आसानी से हमारा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बन जाता है। वही बात करें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की, तो ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। दूसरी बात करते हैं अंतर की, जो कि है सान्यता। तो इनकी जो सान्यता होती है परिक्षेप माध्यम अर्थात विलायक में हमेशा अधिक होती है। मतलब ये बहुत इजीली क्या होते हैं कि विलायक में, जिसे हम बोलते हैं परिक्षेप माध्यम, उसमें घुल जाते हैं। जबकि अगर वही बात करें द्रव विरोधी कोलाइड की, तो ये आसानी से परिक्षेप माध्यम में घुलते नहीं है। वही बात करें इनके प्रकृति की, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि विलेय को जिस विलायक में मिलाए हैं अगर उसे हटा दिया जाए तो ये पुनः हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन बनने के बाद दोबारा हमें वो उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होते जिस अवस्था में हम लोगों ने उसमें डाला था। बात करते हैं अगले गुण की, जो कि है स्थायित्व। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम विलेय के कणों को खोल दे तो वो जल्दी सेटल नहीं होते, नीचे नहीं बैठते हैं। जबकि अगर वही बात करें हम द्रव विरोधी कोलाइडी की, तो ये कम स्थायी होते हैं, अर्थात बहुत इजीली क्या होते हैं नीचे की ओर बैठने लगते हैं। तो ये जो गुण है आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे स्कंदन कोगुलेशन, जो कि विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। वही बात करें अगले गुण की, जो कि है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के आधार पर अगर देखें तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनका पृष्ठ तनाव विलायक से कम होता है। वही जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं इनका जो पृष्ठ तनाव होता है विलायक के समान होता है।